क्योंकि वो गाली देते हुए आ रहे थे तो उन्हें पता लग गया यही लोग हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पे भी बोला, "हम कुछ भी कर सकते हैं, यही कर जाएँगे तेरे साथ सब कुछ और जान से तो तुम सब मरोगे ही मरोगे।" और ये वाली धमकी हमें पुलिस वालों के आगे भी दी गई। जो 112 पे आए थे, उनके आगे भी हमें इतना डराया गया कि हम उसमें नहीं गए। एमएलसी के लिए जहाँ भी हमें जाना, हम उसमें नहीं गए, वो लोग हमें वहीं ख़त्म कर देते। हम भाग के हमारे बड़ों ने हमें निकाला कि तुम सीधे थाने जाओ, वहीं कोई सुनवाई होगी। उसका सर फट गया है, हमें ये तक नहीं पता कि सर किसका कितना फट गया है, कैसे फट गया है। हमसे बार-बार 10:30 तक उन लोगों ने हर कोई सीनियर आता, हाँ भाई, वो मरने वाली है, हाँ भाई वो मरने वाली है, तुम दोनों 8-10 साल के लिए जाओगे अंदर। मैंने कहा हम क्यों जाएँगे, हमने करा क्या है, हमारी भी तो सुनो, हमारे साथ क्या हुआ? हमें सुनने को कोई राजी नहीं हो रहा। वहाँ जब तक हम थे एसएचओ साहब वहाँ थे, उनके होते हुए हमारे ऊपर इतनी दरिंदगी हुई, किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। मैं हूं आपके साथ समय वशिष्ठ और आज मैं मौजूद हूं भजनपुरा के गली नंबर 10 में, जहां पे एक नया विवाद सामने आया। जहां हिंदू मुस्लिम बहुत लोगों ने देखा कि जो मुसलमान समुदाय के लोग होते हैं वो हिंदू के ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं, या हिंदू जो है वो मुसलमान पे या दलित पे प्रताड़ित कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक और मुद्दा उठ के आया, गुर्जरों का। जब एक टाइम था, एक वक्त था कि गुर्जर से लोग डरते थे, एक वक्त था कि जाट से लोग डरते थे, लेकिन वो डर अब कहीं न कहीं लुप्त हो चुका था कि नहीं, ये भी इंसान है, ये भी हैवानियत नहीं दिखाते, ये भी इंसान की तरह रहते हैं, ये भी हिंदू हैं। इन लोग को भी वही दर्जा दिया गया जो हम लोग को दिया गया, जो एक हिंदू, जो एक मुसलमान समुदाय को दिया गया। इन लोगों का एक अलग ही वर्चस्व होता था कि ये बल के शक्ति पर सब कुछ हड़पने और सब कुछ जो भी कार्य है वो करने के लिए माने जाते थे। लेकिन वो अब जो पर्टिकुलर एक सोच थी वो अब चली गई थी। पर आज जो मामला सामने आया भजनपुरा से, वो दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है कि जहाँ पे एक गुर्जर परिवार आया था अभी 4 महीने पहले ही, वहीं रह रहे हिंदू परिवार के ऊपर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, वो आप सुन के खुद हैरान हो जाएँगे। आइए जो विक्टिम है हम उन्हीं से बात करते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था। मैडम, क्या हुआ था आपके साथ? क्या, कहाँ से बात स्टार्ट हुई? क्या किया? ऐसा क्या बात होगी जो गुर्जरों की एक अहम पे लग गई? मैम हमें नहीं पता उसके अहम को क्या लग गई, हमारा कोई लेना देना नहीं था। वो लोग सामने किराए पे आए थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, अपने छोटा सा ढाबा चलाते हैं, दोनों सुबह शाम निकल जाते हैं। हमारे 3 बच्चे अकेले रहते हैं घर में। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं था, ना कोई दुआ सलाम, ना कोई राजी खुशी, ना किसी में बुलाना बैठ, मतलब हम कुछ बोलते ही नहीं थे, सामने जो हो होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं था, सीधा आना सीधा जाना। शायद यही बात उसे बुरी लग गई हो, वो भी यही बात भी बोली गई थी कि गुजरों के आगे झुक के रहना पड़ेगा, कि जहाँ गुजर होते हैं वहाँ कोई नहीं होता है। क्यों, वो गुर्जर इंसान नहीं होते हैं क्या? पर हमें कुछ नहीं पता, हमें किस लिए उन्होंने इतना ऐसा करा, क्यों हमसे चिढ़ते थे। मैडम रोज मेरे घर के आगे खड़े होके देखते थे, मैं अगर अकेली जा रही हूँ तो पीछा करते थे, खांसते थे कि मेरी तरफ देखे, बात करे। और इन्होंने तो इवन गाली तक दी है। हमारा जो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, उसमें हमें रात के 1 बजे दबा के, हम कह रहे पता नहीं कौन आया, उसमें इन लोगों ने हमें गाली तक दी हुई है। उनका हमें समझ नहीं आया, हमसे जलते क्यों थे, चिढ़ते क्यों थे। बच्चों को मैडम कुछ भी कोई हो, कोई बच्चों को नहीं डांटता, हमने कभी किसी के बच्चों को कुछ नहीं कहा। आप कहीं भी पता कर लेना, बिल्डिंग में हमारी सबसे अच्छी उठ बैठ है, बच्चे हमारे घर में भी आके खेलते हैं, हमारे बच्चे भी उनके घर में आके खेलते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को बुरा बोलते हैं, हमने आज तक किसी के बच्चों को बुरा नहीं बोला। जब हम आपको जानते तक नहीं है, हमें ये तक नहीं पता आप कितने लोग हो, कहाँ से हो, क्यों हो, हम आपको क्यों बुरा बोलेंगे। पता नहीं उन्होंने हमसे क्या बैर निकाला या किसी ने निकलवाया है, हमें उस बारे में कुछ नहीं पता। बच्चों को ही जान से मारने की धमकी, मुझे रेप की धमकी, और हमें वहाँ उस जगह से हटाने की धमकी दी गई है। ये पहले भी हो चुका है, हमने इग्नोर करा क्योंकि मैडम हमें रहना है, हम कामकाजी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं। हमने बिल्डिंग में कंप्लेंट भले ही करी है, जो भी कुछ होता था हमने सामने जाके कभी किसी से कुछ नहीं कहा। जो बिल्डिंग में मीटिंग बैठती थी, हमने उनसे बताया अपना एक एक वो कि हमारे साथ क्या होता है। हमें हर रोज पोक करा जाता है, हर रोज गंदी गंदी बातें बोली जाती है। मैं जब जाती हूँ तो आर सब बोला जाता है कि चली, बोल सकती हूँ मैं कि चली रंडी चली, देखो रंडी निकली, रंडी धंधे से आई, रंडी यहाँ गई, रंडी वहां गई। मैंने कहा तुम लोग
इनसे मैंने अपने पति से खूब बोला, वो कह रहे मत कर, तुम सामने वाले को भी देखो, वो जानबूझ के कर रहे हैं कि तू देख अपने आप को, मुझे देख और हमारे 3 बच्चे देख, तू मीटिंग हो उसमें बोले। हमने बोला, वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। मीटिंग में भी हमसे ये बोला गया कि आपने खुद देखा है वो कैसे लोग हैं, तो आप ही थोड़ा संभल के रहो, आप ज्यादा बात मत करो, आप इग्नोर करो। हमने वही करा, इग्नोर करते गए, जान की धमकी, रेप की धमकी, सब इग्नोर करी। 27 को भी यही हुआ था, जहाँ कोई लेना नहीं देना नहीं। हमारे बच्चे सामने खेल रहे थे गैलरी में, सभी के बच्चे थे फ्लैट के, खेल रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, मैं 7 बजने वाले थे, मैं तैयार हो रही थी कि होटल के लिए, ढाबे के लिए निकलना है। जैसे ही मैं तैयार हुई, इतने आवाज आई जान से मारने की, धमकी देने की, बच्चों को उल्टा सीधा बोलना। आधी तो मुझे इनकी बात समझ नहीं आती, ये लोग किस लैंग्वेज में बात करते हैं। ये अजीब तरह से बात करने लग गई, दोनों ही जितनी भी लेडीज थी वहां निकल के चिल्लाने लगी, वो भी जरा जरा से बच्चों पे। मेरा 7 साल का बेटा है, वो किसको क्या बोल देगा बताइए मैडम, 7 साल का बच्चा किसको क्या बोलेगा। कहती है ये उल्टा सीधा बोल रहा था, ये हमें गंदे इशारे कर रहा था। मेरा बेटा 7 साल का किसी औरत को गंदे इशारे कर सकता है? उसको कह रही जान से मार दूंगी, बदमाश बन रहा है। मैंने कहा, मैं निकल के गई, मैं आंटी प्रॉब्लम क्या है आपकी, प्रॉब्लम क्या है आपकी? बस रंडी तेरा ही तो इंतजार था, मुझे खींच लिया। मुझे फिर होश तक नहीं आया कि मेरे साथ कर क्या रहे हैं ये लोग। नोचा नाची दबना फबना सब करते गए, मारते पीटते गए, बच्चों को भी मारा। फिर इन पे ऐसे चिपके सारे पता नहीं मैडम कितने घर में लोग रहते हैं, एकदम से लिफ्ट से आए, एकदम से सामने से निकले, कुछ मुझे होश नहीं है। मेरा सर तो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था। इन्हें खून में देख के मेरे होश ऐसे हो गए, एकदम से इन पे सब चिपक गए। मैं नीचे बच के भागी हूँ सीढ़ियों से, मेरे पति को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, हमें मार देंगे ये लोग सब। मैं हाथ जोड़ जोड़ के मैं सबको लेके जा रही हूँ। फिर एक लेडीज आई, वो मेरे साथ गई अंदर। जैसे ही वो लोग नीचे उतर के आ रहे थे ना, वो मुझे बाहर खींच लाई, कह रही बाहर हो जा वो, क्योंकि वो गाली देते हुए आ रहे थे तो उन्हें पता लग गया यही लोग हैं। उन्होंने मुझे वहां पे भी बोला हम कुछ भी कर सकते हैं, यही कर जाएंगे तेरे साथ सब कुछ, और जान से तो तुम सब मरोगे ही मरोगे। और ये वाली धमकी हमें पुलिस वालों के आगे भी दी गई, जो 112 पे आए थे उनके आगे भी हमें इतना डराया गया, इतना डराया गया कि हम उसमें नहीं गए। एमएलसी के लिए जहाँ भी हमें जाना, हम उसमें नहीं गए, वो लोग हमें वही खत्म कर देते। हम भाग के, हमारे बड़ों ने हमें निकाला कि तुम सीधे थाने जाओ, वही कोई सुनवाई होगी। हम वहां से भाग के थाने जाते हैं। थाने हमें क्या कर लिया जाता है, वहां बिठा दिया जाता है कि बैठो। कि पहले वो कहते हैं सारे लेडीज पुलिस कांस्टेबल और सर जो भी थे हमारे आईओ प्रताप सिंह, वो बोलते हैं ऑटो देखा है, जाओ ऑटो में जाओ, पांचों बैठ के जाओ एमएलसी करा लेना। सर हमें जान की धमकी मिली है, हमें मार देंगे वो लोग, हमारे पीछे पड़े, आपने उन लोगों को देखा नहीं है? कह रहे हाँ ऐसे ही सबको हो जाएगा। सर आप चलो हमारे साथ, हमारी एमएलसी कराओ। मेरे पति खून में हो रखे थे, वो लोग नहीं लेके गए, कह रहे बैठो यहीं पे बैठो। हमारे बड़ों को भी धमका रहे थे, क्यों घेरा बना रखा है, क्यों थाना घेर रखा है। फिर वेटिंग एरिया से इनको वहां बुला लिया जहाँ पे मुजरिम रखे जाते हैं, वहां बुलाया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया, जैसे ही मुझे बुलाया मेरा फोन आईओ साहब ने छीन लिया, इनका भी फोन छीन लिया और दिया नहीं। हमने पूछा सर हमारा फोन लिया क्यों गया है? कह रहा है एसएचओ साहब ने बोला है। एसएचओ साहब, वहाँ एसएचओ साहब भी थे, एसएचओ साहब के होते हुए हमारा फोन वोन छीन के रख लिया गया। मुझे एसएचओ साहब से वहां जाने नहीं दिया गया। कह रहे बैठो, एसएचओ साहब ने पता है सब कुछ। मुझे मैडम 7 बजे के वहां से 10:30 बजे तक वहां बिठा के रखा गया मेरी बच्चियों के साथ में। एमएलसी का कोई नाम नहीं। हमको प्रेशर कर रहे थे, बोलो तुमने सर फाड़ा, तुमने हमारी एक नहीं सुनी पुलिस वालों ने कि हमारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को कैसे नोचा खरोचा, कुछ नहीं सुन रहे थे। बदतमीजों की तरह मुझसे बात कर रहे थे, जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया। इन पे इतना प्रेशर डाला कि कबूल कर तू उसका सर फाड़ के आया। हमें ये तक नहीं पता कि सर किसका कितना फट गया है, कैसे फट गया है। हमसे बार बार 10:30 तक उन लोगों ने, हर कोई सीनियर आता, हाँ भाई वो मरने वाली है, हाँ भाई वो मरने वाली है, तुम दोनों 8-10 साल के लिए जाओगे अंदर। मैंने कहा हम क्यों जाएंगे, हमने करा क्या है, हमारी भी तो सुनो, हमारे साथ क्या हुआ। हमें सुनने को कोई राजी नहीं हो रहा। वहां जब तक हम थे, सच्चो साहब वहां थे, उनके होते हुए हमारे ऊपर इतनी दरिंदगी हुई, किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। हमें 10:30 के बाद मैडम ले जाया गया जग प्रवेश, वहां हमें 2 बजे तक बिठा के रखा गया। हमारी एमएलसी 3 की करी गई, मेरे हस्बैंड की
ज़्यादा हालत ख़राब थी, उनकी नहीं करी गई और हमारे एमएलसी जहाँ हो रही थी, वहाँ इन लोगों को भी रखा गया। हमारे एमएलसी के होते हुए वो लोगों को वहाँ बिठा के वो सब देख रहे थे, एकदम सही सलामत बैठे हुए थे और ये लोग हमें कह रहे हैं कि वो सीरियस कंडीशन में थे। एकदम सही सलामत बैठे हुए थे वो लोग। हमें नहीं पता ये लोग हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ सब मिले हुए थे, वहाँ सब मिले हुए थे। मेरी पति की जो हालत थी कोई नहीं देख रहा था और इनको हमें वहाँ 2 बजे तक बिठा के ये कह दिया गया, हम तेरी एमएलसी नहीं करते, जा। क्या कर लेगा, जा, हम नहीं करते। तो पुलिस वाले भी इन्हें ले आए, कह रहे तू तो हमें भी फंसवाएगा, जब डॉक्टर नहीं कर रहा तो मैं क्या ज़बरदस्ती करूँ उससे एमएलसी करने के लिए? तू प्राइवेट करा लियो, जहाँ मर्जी करा लियो, जहाँ तेरा मन करे, अभी तू जा। हमें 2 बजे थाने के बाहर छोड़ दिया। फिर हम कहाँ जाते, हम जैसी इतनी बुरी हालत में थे, हम पहले अपने घर गए। सुबह होते ही फिर हम डॉक्टरों के पास गए, एमएलसी कर दो, हमारी कोई जांच कर दो, हमें किसी ने कुछ नहीं देखा। फिर हम टीसीपी साहब के पास गए, वहाँ बड़ी उम्मीद से गए, वहाँ हमें मैडम ने सुना कि आप एसएचओ के पास जाओ, 5 बजे एसएचओ साहब से मिलना। एसएचओ साहब मिले? नहीं मिले। जो हमारे साथ गए थे उनसे आईओ साहब पहले ऐसे बोलते हैं, अब उनकी पता नहीं अपनी कौन सी भाषा होती है, अजीब तरीके से बोले कि क्या इनका वकील बन रहा है तू, क्या। उन्होंने ये भी पूछा कि आपने किस उस पे लेडीज का फोन रखा था, क्या गुनाह साबित करा था आपने, तो कि ज्यादा वकील बन रहा है, बताऊं मैं क्या गुनाह था इसका। उल्टा सीधे तरीके से जवाब दिया, हमें सच्चे साहब से मिलने नहीं दिया, जबकि हमें परमिशन दी, हमें मिलने नहीं दिया गया था।